इट ऑल्सो डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द चेंजेस। ठीक है, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, अगर हमारे माहौल में तब्दीलियाँ आ रही हो, सर्दी है, गर्मी है, तो उस सर्दी गर्मी के लिहाज से हमें उसने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करवाना है। और वो क्या काम किसने चेंज करवाना है? कोई भी नर्व्स होंगे। ठीक है, और ये नर्व्स क्या है? बंडल ऑफ नर्व्स हैं। जब हमारे पास बंडल ऑफ नर्व्स बनेंगे तो हमारे पास क्या सिस्टम क्रिएट होगा? नर्व सिस्टम का। ठीक है, द वर्किंग ऑफ द नर्व्स सिस्टम हैज़ बीन शोन इन फिगर 1.6। ठीक है, हमारे पास जो इस फंक्शन का रिलेटेड है कि उसने हमें समझाने के लिए दिखाया हुआ है कि इस फंक्शन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर कौन सा फंक्शन क्रिएट हो रहा है या कौन सा फंक्शन क्रिएट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वो किसके साथ, किसके थ्रू होगा? हमारा सारा कुछ ब्रेन के जरिए होगा। जब हमारे पास ब्रेन पूरा काम बॉडी स्ट्रक्चर का कर रहा है तो वो ब्रेन ही क्या करवाएगा? प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसने करवाया फंक्शन ऑफ नर्व सेल कि हमारे पास किस तरह फंक्शन करवाता है सेल, नर्व सेल्स का, कि जब एक बॉडी स्ट्रक्चर को प्यास लगी तो हमने ब्रेन का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब एक पार्ट पढ़ा था जिसके अंदर उसने दिया हुआ था फंक्शन कि उसका मेन फंक्शन है उसको प्यास लगना, भूख। ठीक है, तो ये सारा एक फंक्शन है किसका? ब्रेन का। जब हमारे पास ब्रेन का एक फंक्शन है तो उसने आपको एक इसी डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए पानी। ठीक है, अब उसने क्या किया? अभी उसको सिर्फ सोच रही है कि मैंने पानी पीना है, मतलब प्यास मुझे लगी है, तो वो क्या करेगा? अपना पूरा कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन को देगा। जब वो सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज लेके जाएंगे मोटर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, ये सारा काम कौन करवा रहा है? ब्रेन। जो आपका ब्रेन स्कल के अंदर मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम ने, खोपड़ी ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब वो ब्रेन क्या करेगा? अपना सारा मैसेज सेंसरी न्यूरॉन को देगा। जब वो सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन की तरफ जाएंगे। अब मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन ने अपना सेंसरी न्यूरॉन, अब आपको प्यास लगी, उसने मैसेज कहाँ कन्वर्ट किया? अपने सेंसरी न्यूरॉन को। फिर सेंसरी न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन ने वो कैप्चर करना है, वो बॉडी स्ट्रक्चर लेना है जहाँ पे उसने अपने आप को उठाना है उस चीज़ को। ठीक है, अब हमें प्यास लगी, जब जाहिर सी बात है हम पानी उठाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, तो वो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा हमारे आर्म्स की तरफ। जब वो आर्म्स अपने आप को मैसेज रिसीव कर लेंगे तो आर्म क्या करेगा? हाथ आगे बढ़ाएगा और क्या करेगा? पानी पकड़ लेगा। जब वो पानी पकड़ेगा तो वो अपना, ठीक है, पी लेगा। जब हमारी प्यास बुझ जाएगी तो ब्रेन क्या करवाएगा? अपने आप को प्रोसीड करवाएगा कि हाँ हमारी प्यास बुझ गई है, तो वो अपने आप को इजीली काम कर सकेगा। देन आगे फंक्शंस आगे कि किस तरह रिसेप्टर रिसीव करता है, फैक्टर है या स्टिमुलेटर है, मैसेज रिसीव करते हैं। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, कोई भी ऐसा माहौल जो हमारा चेंज हो रहा हो, अंदरूनी या बैरूनी, हमारा रूम टेम्परेचर या कोई भी इन्वायरमेंट टेम्परेचर, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी चेंजिंग हो रही हो, दैट कैन बी डिटेक्ट बाय अ रिसेप्टर टू इंडिकेट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलेटर। ठीक है, जब वो डिटेक्ट करेगा, कैप्चर कर लेगा हमारे चेंज हो इन्वायरमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा? रिसेप्टर टू इंडिकेट नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो वो इन नर्व इम्पल्स को क्या करवा रहा होगा? रिसेप्टर से मूव आउट करवा रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टिमुलेटर। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी हमारा गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो, कम हो रहा हो, या वॉइस हमारी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो वो सारा डिस्टर्बिंग पीरियड क्या होगा? कहलाएगा स्टिमुलेटर। आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हमारे स्पेशल, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, तो ये सारे जब ऑर्गन काम करेंगे, मतलब मैसेज लेकर वो रिसेप्टर की तरफ जाएंगे, तो रिसेप्टर क्या करेगा? आगे काम उसको रिसेप्ट करेगा, मतलब मैसेज रिसीव कर लेगा। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग stimuli in the forms of nerve impulse from receptor to center nerve system. The center nerve system process the messages and transmit the नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब वो सेंटर नर्व मतलब CNS का अंदर क्या था? ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब वो ब्रेन ने क्या करना है? मैसेज कहाँ कन्वर्ट करना है?
आगे जहाँ पे हमारा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इंजरी पार्ट है जिसके अंदर हमें दर्द हो रही हो, तो वो ब्रेन क्या करेगा, विद इन अ सेकेंड के अंदर हमारी उधर मैसेज सेंड करेगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कोई इंजरी हुई है या कोई बॉडी पार्ट में पेन हो रही है। एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स, और वो क्या करेगा, आगे मैसेज कन्वर्ट कर देगा किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द, अब वो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स से मैसेज कैरी कर लेंगे, मतलब मैसेज ले लेंगे टू द, जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं ना तो वो फ़ौरन रिसीव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास हमारी जो बॉडी ब्रेन है उसके अंदर, बॉडी के ब्रेन के अंदर भी जो वो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, मैसेज कैप्चर कर लेगा, मैसेज ले लेगा टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, ताकि वो अपनी जो है वो बॉडी पार्ट को भेज सके और वो बॉडी पार्ट हमें रिस्पॉन्स कर सके। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसने इफेक्टर को कहा कि ये आपको पार्ट बॉडी इफेक्ट हुई है, तो वो इफेक्टर क्या कहलाएगा, हमारा इफेक्टर्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्शन कंट्रोल बाय द नर्व सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, हमने पीछे देखा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का रोल क्या था, ये फंक्शन उसने क्या किया था। अब हम इसे देखते हैं कि वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है वो भी नर्व सिस्टम का ही हिस्सा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई सिस्टम चल रहा है तो वो किसी ना किसी बेस के और किसी ना किसी टीम की मदद से ही चल रहा होता है। ठीक है, तो नर्व सिस्टम के अंदर भी ये सारे इफेक्टर, रिसेप्टर, स्टिमुलाई, ये सारे वर्किंग करेंगे, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन वर्किंग करेंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से चल सकेगा। वॉलेंट्री एक्शन, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम। ठीक है, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी एक्शन जिसके अंदर उसके अंदर कॉन्शियस कंट्रोल हो रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको एहसास हो इस चीज़ का कि हमने इस बॉडी को चलाना है, मतलब इस पार्ट को हमें फंक्शन दिया गया है तो हमने इस फंक्शन को अच्छे तरीके से चलाना है। विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम आर कॉल्ड। ठीक है, हमारी सोचने की सलाहियत, हमें करने की सलाहियत क्या कहलाती, हमारी सोचने की जो सलाहियत होती है अच्छे तरीके से, जो हम पॉजिटिवली सोचते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी वॉलेंट्री एक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग। ठीक है, ये सारी स्पीकिंग करना, हमारा बोलना, हमारा खाना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, ठीक है, क्लैप करना, ये सारा किसके अंदर आता है, वॉलेंट्री एक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से बोलते हैं। खाने की हमें तमीज़ होनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। रीडिंग किस तरह से की जाती है, चलना, दौड़ना, या इसको हम क्या कहेंगे, इस एग्जाम्पल को वॉलेंट्री एक्शन। ये आपकी एग्जाम्पल की डिफ्रेंशिएट है आपका कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है और वॉलेंट्री एक्शन क्या था। ये जो हमें फंक्शन दिया गया हो, जो बॉडी पार्ट को फंक्शन दिया गया वो अच्छे तरीके से उसने प्ले करना है। देन आ गया इनवॉलेंट्री एक्शन, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, विदाउट इन्वॉल्विंग। ठीक है, ऐसा एक्शन जिसमें हमें सोचना ना पड़े। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर हम कोई किसी चीज़ का किसी किस्म की भी सोच ना रखते हो, किसी किस्म को हमें उस चीज़ को करने के लिए हमें कोई सोचना ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है कि जिसको हमें सोचना पड़े, जिसके बारे में हमें महसूस करना पड़े कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो हमें इसको हम इस बारे में हम क्या कहेंगे कि ये वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसा होता है कि वो एक्शन है जिसके बारे में हम सोचे समझे बगैर उस एक्शन को कर गुजरते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन क्या है, हम उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसा एक्शन है जो हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको करने की हालत में बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट क्या है, अगर चलेगी तो वो चलेगी, लेकिन अगर ना चली तो वो अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों का झपकना, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम 2 सेकंड 5-10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद आँख ना झपके तो हमारी आंखें दर्द या पानी निकलना शुरू हो जाता है। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है,
बस आपने इतना याद रखना है कि इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है कि वो ऐसा एक्शन जिनको हम सोचे समझे बगैर ही कर लेते हैं, लेकिन वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या कैसे चलना है। ये हमें सही तमीज़ क्या होती है, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। So can teach this topic to your cards. So can teach this topic to your kids at school, home easily. If you found this video helpful, then do not forget to share it with your fellow friends and family. Till my next video, take care. Allah Hafiz.